नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट एनक्लेव के साथ। हो जिस तरह आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सरगर्मियां हैं वो सियासती सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। वहीं भाजपा ने आज ये कहा है कि वो चुनावों के लिए तैयार हैं। वहीं उनकी काफ़ी सारी मीटिंग्स चल रही हैं और काफ़ी तैयारी के साथ है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपनी पार्टी के फाउंडर मेंबर विक्रम मल्होत्रा जी हैं। विक्रम जी की सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। विक्रम जी, क्या कहेंगे जिस तरह भाजपा का बयान आ जाए? देखिए, हमारा तो शुरू से यही मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हैं वो असेंबली के चुनाव बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से लोग इस वक्त फंसे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के चुंगल में, और बिल्कुल संवेदनशील ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है और लोगों को दिक्कतें महसूस हो रही हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। छोटे छोटे कामों के लिए इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं और कहीं कोविड का बहाना है, कहीं और कोई बात कह के। और मुझे लगता है कि लोगों को सुनवाई के लिए कोई जगह नहीं है। आगे ऐसा होता था कि लोगों के पास एमएलए होते थे, एमएलसी होते थे, लोग जाते थे अपनी दुख तकलीफ की बताते थे, सड़क बिजली पानी के मसले थे। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब डीडीसी चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हो गए हैं और असेंबली चुनाव मुझे लगता है हो जाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। विक्रम जी, किस तरह देखते हैं कि अल्ताफ बुखारी जी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और उसके कुछ ही समय बाद भाजपा जो है ऐलान करती है कि हम बिल्कुल तैयार हैं? इसे किस तरह देखते हैं और किस तरह बुखारी साहब की जो मुलाकात है वो किस तरह रही है? देखिए, अल्ताफ बुखारी साहब हमेशा से ये कोशिश करते आए हैं कि जो लोगों के मसाइल हैं, जो ज़मीनी सतह पे लोगों की दुख तकलीफ़ है, वो तभी दूर हो सकती है अगर केंद्र सरकार यहाँ चुनाव जो है जल्दी से जल्दी कराए। और एक सबसे बड़ा मसला इसमें है कि जम्मू कश्मीर जो स्टेटहुड हमसे छीना गया, जो राज्य का दर्जा हमसे छीना गया, वो एक बहुत बड़ा मतलब झटका और आघात लगा था जम्मू कश्मीर के लोगों को। उसकी भरपाई तभी हो सकती है जब तक हमारी स्टेटहुड वापस हमको दी जाए। तो उसके संघर्ष के लिए निरंतर बुखारी साहब और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उनके नेतृत्व में संघर्ष करती रही है 8 मार्च से। और आगे भी जब भी उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे लोगों की दिक्कतें हैं, 4G नहीं है यहाँ, नौकरी की परेशानी थी, हाईवे की परेशानी, तो तमाम मुद्दे लेके वो बंकर्स की इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पे थे, तो वो प्रधानमंत्री से मिले। और बाकी जो हमारे नेता हैं वो भी तो फ्री हैं, वो भी तो मिल सकते हैं। आज जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं जिन्होंने सत्ता भोगी है, वो लोगों के इशू लेके अगर LG से मिल सकते हैं तो वो प्रधानमंत्री गृह मंत्री से भी मिल सकते हैं। पर बात सिर्फ संवेदनशीलता की है। वो लोग जो है एक तरफ की राजनीति 370 और 35A का रोना रो रहे हैं अब तक, और यहाँ पे जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इतने साल राज किया वो भी आज लोगों की बात नहीं कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज समय आ गया है कि लोगों की बात जो है वो की जाए, और वही बात लेके बुखारी साहब प्रधानमंत्री से मिले थे। विक्रम जी, किस तरह देखते हैं लगातार अगर बात की जाए तो जुबा लगातार उनका प्रदर्शन हर रोज़ एक नई जगह मिलता है पिछले काफ़ी दिनों से। और दूसरी बात की जाए, धर्मा ट्रस्ट के जो एम्प्लॉय हैं काफ़ी देर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धरने पे बैठे हुए हैं। तो किस तरह लगता है किस तरह का जो माहौल है वो जम्मू में पनप रहा है? देखिए, धर्मार्थ ट्रस्ट का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि धर्मार्थ ट्रस्ट जो है वो लोगों का ट्रस्ट है। उसमें जो ज़मीन है वो लोगों की दान की हुई ज़मीन है। ये तो खाली जो महाराजा के परिवार के लोग हैं ये तो खाली ट्रस्टी थे उसके, और उनको कहीं ना कहीं लोगों में वो ताकत जो है वो देनी, मतलब उनको एक बोर्ड बना के उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स, उनकी तनख्वाहें उस हिसाब से हो ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। भाई, और जम्मू को मंदिरों का शहर कहा गया और कहा जाता है, और मंदिरों का शहर की पहचान उन्हीं मंदिरों से थी। और वो मंदिरों का जो रख रखाव है वो धर्मा ट्रस्ट के अधिकारी ही करते थे, उन्हीं की संभाल वही लोग करते थे। लेकिन आज वही लोग 60 दिनों से अधिक टाइम हो गया वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यही कह रहा हूँ कि मंदिरों में जो लोग रहते थे, जो इतने सालों से मंदिरों की सेवा कर रहे थे, उनको बाहर निकालने की एक साजिश चल रही है। और उसके साथ साथ मंदिरों में जो लोग जिन्होंने काम किया है, जिनके परिवार जद्दी पुश्ती, जो उनके दादा परदादा मंदिरों की सेवा करते रहे और इस परिवार की सेवा करते रहे, आज उनको सड़कों पे लाने की नौबत चल रही है। उनको आके सड़कों पे नारे लगाने पड़ रहे हैं धर्मा ट्रस्ट के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए और एक संवेदनशील रवैया अपनाते हुए कहीं ना कहीं इसमें इस सारी जो गतिरोध है इसमें इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। आगे की रणनीति किस तरह रहने वाली है अपनी पार्टी की? चुनावों में किस तरह की रणनीति और क्या क्या मुद्दे लेके? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा स्टेटहुड का है और लोगों के रोजगार का है।
हम कोई भी ऐसी बात जो हम नहीं कर सकते वो लेके लोगों के बीच में लोगों को झूठी सियासत और बरगलाने की सियासत नहीं करना चाहते। हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट की बात, हम लोगों की तरक्की की बात, वही एक बात लेके लोगों के सामने जाएंगे। और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बहाली हो, यहाँ चुनाव हो और यहाँ की जो युवा हैं वो अपना भविष्य जम्मू कश्मीर का उज्जवल देख सकें, इसी को तरफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की कोशिश रहेगी। किस तरह देखते हैं, पिछले कुछ दिन पहले जैसे बजट आया, बजट को किस तरह देखते हैं? देखिए, बजट का जहाँ तक सवाल है, जम्मू कश्मीर में अभी तक हमने सिर्फ सुना ही है। और जम्मू कश्मीर के बजट में भी प्रावधान जो है, एक इकोनॉमिक पैकेज पहले भी आया है, पर जिस तरह से मुझे लगता है इसमें हेल्थ केयर की यहाँ बहुत समस्या है, खासकर जम्मू संभाग में, और एजुकेशन को लेके वहाँ मुझे लगता है उन दोनों क्षेत्रों को इस बजट में तरजीह नहीं दी गई है। और मैंने आपसे तभी कहा कि अब जब तक यहाँ एक चुनी हुई सरकार अपने मसाइल केंद्र सरकार के सामने नहीं रखेगी तो इन लोगों को जो असली लोगों की जो उम्मीदें हैं इस सरकार से वो सामने नहीं आ पाएंगी। अभी तक तो जो ब्यूरोक्रेट बना के भेज दे रहे हैं वो दिल्ली बना के वापस वहाँ से कर रही है, पर जब चुनी हुई सरकार होगी वो अपनी डिमांड्स रखेंगी तभी आगे बात चलेगी। आखिर में क्या मैसेज रहेगा आपका आम लोगों को लेकर? हमारा यही निवेदन रहेगा आम जनता से कि वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का साथ दें। जम्मू कश्मीर पार्टी का एक नया एजेंडा, एक नई उम्मीद लेके जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आई है, जो दोनों खित्तों को, जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ने की बात करते हैं। और आज ये जो जिस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में है उसमें एक नई राजनीति, एक नई सोच की ज़रूरत है, जो सोच केवल और केवल डेवलपमेंट पे आधारित हो, जो भेदभाव ना करे किसी रीजन के बेस पे, और दोनों खित्तों की बराबर डेवलपमेंट और फलने फूलने की जो कोशिश करे, उसी पॉलिटिकल पार्टी को मुझे लगता है सपोर्ट करें। और उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही केवल एक ऐसी पार्टी है जो उसी एजेंडा को लेकर चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विक्रम मल्होत्रा जी, जो अपनी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और जम्मू का एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो इन्होंने कहा जम्मू अपनी पार्टी जो है वो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है और लोगों को यही निवेदन करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी का साथ लोग दें, ताकि एक अपनी पार्टी ही ऐसा विकल्प है जो जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों का विकास बराबर कर सकती है। तो आप इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें स्टेट इनक्लेव। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ मैं विकास शर्मा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।